हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम मास्टर में। दोस्तों, सहायक अध्यापक 69,000 भर्ती के अनुरूप आज हम सॉल्व करेंगे गणित के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 60 अंश के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है। मतलब संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण के बीच का अंतर जो होगा, जैसे संपूरक कोण कुछ आएगा, कोटिपूरक कोण कुछ आएगा, इनका अंतर क्या आएगा यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। तो जैसे दोस्तों संपूरक कोण वो होता है कि जो अंश दिया हो उसमें उसको 180 में से माइनस करते हैं, जो आता है जितना डिग्री आएगा वही आपका संपूरक कोण हो जाएगा। और कोटिपूरक कोण 90 डिग्री में से 90 अंश में से माइनस करते हैं। तो 60 अंश का संपूरक कोण होगा, कितना होगा आपका संपूरक कोण 60 अंश का 60 अंश का संपूरक कोण हो जाएगा आपका 180 में से 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 120 डिग्री। ये आपका संपूरक कोण हो गया, ठीक है। अब कोटिपूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का 60 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो ये कोटिपूरक कोण निकालने के लिए हम 90 अंश में से माइनस करते हैं। 90 अंश में से 60 अंश को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 30 अंश। ये आ गया आपका संपूरक कोण, ये आ गया आपका कोटिपूरक कोण, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, जब समपूरक कोण कहेगा तो 180 अंश में से जितना दिया होगा उसको माइनस करेंगे, और यदि कोटिपूरक कोण निकालने के लिए कह रहा है तो 90 डिग्री में से उसको माइनस करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर ज्ञात करना है। तो संपूरक दिया है 120 अंश आ गया, और कोटिपूरक आ गया हमारा 30 अंश। इन्हीं का अंतर हमको ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 90 डिग्री। संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का अंतर, डिफरेंस, ठीक है। ये आपका आ गया 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अपने ऑप्शन में देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। चार ऑप्शन आपके 16, 32, 64, 48। ये आपका घन का आयतन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा ये आपको चुनना है। मतलब इसका सॉल्व करके उसका आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि घन क्या होता है। घन जो होता है दोस्तों, ये स्क्वायर के तरीके स्क्वायर जैसे होता है, बट स्क्वायर जो है वो 2D फिगर होता है, और घन जो होता है वो 3D फिगर होता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। ये आपका घन है, दिया हुआ है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हो गया, 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 और नीचे का एक होगा और इधर का एक हो गया। मतलब 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 6 जो पृष्ठ हैं इसके, इनका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इनका क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका घन का 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए जो है ये साइड है आपका, ठीक है, ये होता है।
ये साइड होता है। स्क्वायर का आपने एरिया देखा जानते होंगे, एरिया का सूत्र होता है ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये साइड है ए, यहीं पे ये क्या है, भुजा है आपका, साइड है। तो ये होता है, लेकिन इसमें 6 आपको दिख रहे होंगे, 6 स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 6 स्क्वायर है आपके इसमें। तो इसलिए 6a स्क्वायर यही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है 6a स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a का मान निकालेंगे, उसके बाद भुजा का मान जब निकल जाएगा उसके बाद हम आयतन निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 16 बार में a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16, a बराबर आ जाएगा आपका √16 और a बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 16 का मतलब स्क्वायर रूट होता है 4। ये आ गया आपका साइड का मान आ गया 4, साइड का मान आपका आ गया 4। अब निकालेंगे आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका घन का आयतन का सूत्र होता है, पूरा बढ़िया से लिख लीजिए। आयतन होता है, घन के आयतन का जो सूत्र होता है आपका, ये होता है a क्यूब। तो ये हमारा आया है 4, ये हो जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे घन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाता है, आयतन होता है तो क्यूब हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए हमने किया क्या है, क्या कि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 6a स्क्वायर घन के। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइड का मान निकाला, भुजा का मान निकाला जो कि a बराबर 4 आया, और यहाँ से आयतन हम निकाल दिए हैं। आयतन का सूत्र होता है आपका a क्यूब। a क्यूब से जब निकाला तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी बेहतरीन। दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 47,953 में 7 के स्थानीय मान तथा 9 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा नहीं था इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 47,953 दिया हुआ है, इसमें 7 और 9 के स्थानीय मान का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 7000। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या पूछा स्थानीय मान, क्या करेंगे, उस संख्या को लेंगे और उस संख्या के पहले, उस संख्या के बाद में इधर जितनी संख्याएं हैं उतना 0 लगा देंगे, वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा उस संख्या के साथ। ठीक है, जैसे 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 7, 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, उसके बाद तो 3 0 हमने लगा दिए तो हो गया 7000, 7 का स्थानीय मान। अब क्या दिया है, 9 का स्थानीय मान। 9 के स्थानीय मान में अंतर, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा और 2 संख्याएं इसके बाद, तो 2 0 आपका लग जाएगा। अब इसी का अंतर हमसे पूछा है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 6100। ये आ जाएगा आपका आंसर 6100। कैसे निकाला, स्थानीय मान क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसके बाद जितनी संख्याएं बचती हैं, जितनी संख्याएं रहती हैं उतना 0 हम लगा लेते हैं। देखिए 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या किए हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का 3 0 हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा 7000 का 7 का स्थानीय मान 7000। 9 का स्थानीय मान ऐसे निकाला, 9 इसके बाद में 2 संख्या है तो 2 0 लगा दिया, तो ये 9 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 900। और इनका डिफरेंस पूछा था, अंतर पूछा था, तो डिफरेंस हमने निकाल दिया जो कि आ गया आपका 6100, और ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई विधियां हैं, लेकिन मैं आपको एक विधि बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसको आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेथड बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक मेथड जाने जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है,
तो क्या करेंगे दोस्तों, दिया हुआ है जनसंख्या कितनी है, 8,000 है वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की, ठीक है। इसमें प्रति वर्ष जो है आपका 5% वृद्धि हो रहा है। 5% वृद्धि का मतलब क्या करेंगे हम, 105/100 कर देंगे एक वर्ष, मतलब 5% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या पूछा है हमसे कितना होगा। 105% है, 105 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 100% खुद भी तो है, ये 5% बढ़ रही है। अगर कहता कि 5% घट रही है तो हम यहाँ पे 95 कर देते, 100 में से उतना घटा देते, बट वृद्धि हो रहा है 5%, तो 100 में उतना जोड़ देंगे, ठीक है। 105% हो जाएगा ये आपका, अब परसेंटेज हटा के 100 हो जाएगा। अब 2 वर्षों के लिए कहा है, 2 वर्षों के लिए एक बार और 105/100 105% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों किया, वैसे सॉल्व करते, जैसे 8,000 का 5% निकालते, फिर उसको 8,000 में जोड़ते, फिर 8,000 का जितना आता उसका 5% निकालते, फिर उसमें जितना आया होता उसमें हम जोड़ते, तब जाके कहीं हमारा आंसर आता। अब इससे क्या होगा कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बस इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये होगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 करने 5, ये 21 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 2 से इसको 8 को काट देंगे, ये हो जाएगा 4 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब बचा हमारा कितना, 4 गुणे 21 गुणे 105। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे बढ़िया है, ज़्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, कम से कम कैलकुलेशन हमको करना होता है। क्या करेंगे, पहले 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 4 × 20, 4 ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 420। अब 21 की गुणा इसमें करा देंगे, कैसे करेंगे देखिए, 21 दूनी 42, 0 1 उतर जाएगा, 21 दूनी 42, 21 चौके 84, 4 88, ये हो जाएगा आपका 8820। सी ऑप्शन आपका सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो काम आप 4 स्टेप 5 स्टेप में करेंगे, वही काम आप 1 स्टेप में कर दीजिए। क्या किया मैंने, 8,000 जनसंख्या है, उसका 105% फिर उसका 105%, जितना अगर दे देता कि 3 वर्षों का निकालना है तो 105/100 एक बार और कर देते। 4 वर्षों 5 वर्षों कितना ही वर्षों का दे दे तो आप उतना ही आप करते जाएंगे उसका। अगर वो संख्या कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन आपको ऐसी संख्या दी जाएगी आप आसानी से मल्टीप्लाई उसका कर सकें, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। ये आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। मैंने पीछे वीडियो में भी बता चुका है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, मैंने बताया है आपको। तो एक बार और समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है, और इनका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होता है। उनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 होता है। प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, और इनके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3। इसी को सॉल्व करेंगे, भुजा का मान आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है आपका √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे, जिनको याद नहीं होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिया हुआ है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 को उधर भेज देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका भुजा का स्क्वायर,
√3/4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4√3 इंटू 4/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में तो √3 हो जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में तो रह जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 × 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो भुजा बराबर क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 4 × 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। भुजा बराबर जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक बार और समझ लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, भुजा का मान ज्ञात कर लिया, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज में जो उसकी भुजा आपस में, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, और उसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है, जो कि 60 डिग्री होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा दीजिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसको समझाइए, तो सबसे बढ़िया यही आप बताएंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।